अगर आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या फाइनेंशियल ठगी हुआ है और आपको अपना पैसा वापस लाना है, तो उसके लिए आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना पड़ेगा। साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर साइबर क्राइम सर्च कर लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी साइबर क्राइम, इस पर क्लिक करना है। अगर ओपन नहीं हो तो आप बैक आके सिटीजन लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप वही सेम चीज़ गूगल पर सर्च कर लीजिएगा साइबर क्राइम। उसके बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद ऊपर राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा आएंगे तो डेस्कटॉप साइट आएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल से करें या पीसी से, प्रोसीजर सेम रहेगा, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर ए कंप्लेंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रॉड या अदर साइबर क्राइम, आप इनमें से किसी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइल या कंप्लेंट पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसे भी पढ़ के आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आप नए यूज़र हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। उसके पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सबको उसको रख लेना है पास में। फ़ोटो वगैरह, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो इसमें लिखा हुआ है सब डिटेल्स आपको जमा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी कुछ भी बना लीजिएगा, या आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। कोई यूज़र नेम वगैरह 5-6 अक्षर का डाल दीजिएगा, अभी काम हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद OTP आने के बाद OTP और कैप्चा फिल कीजिएगा। फिर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं ओल्ड यूज़र हूँ तो मैं अपना लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पर क्लिक करूँगा। फिर OTP आने के बाद OTP और कैप्चा फिल करके सबमिट कर दूँगा। इसके बाद से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी भरा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसेस, श्री, डॉक्टर वगैरह है, ये सेलेक्ट कर लेना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर का नेम, मदर का नेम या स्पाउस नेम, ये सब डिटेल्स भर देना है। उसके बाद भरने के बाद आगे आपको बढ़ जाना है। आगे आपसे पूरा एड्रेस पूछेगा तो आपको एड्रेस पूरा फिल कर देना है, सही सही एकदम बिल्कुल सही। पहले आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन हो आपको वैसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना विलेज, मोहल्ला, तहसील, पिन कोड ये सब डाल दीजिएगा। सब कुछ सही सही फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। अब आपका प्रोफाइल बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि ड्राफ्ट कंप्लेन है। अगर आपका कंप्लेन बीच में कट जाता है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्ट साइबर क्राइम है, एक न्यू आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चेक स्टेटस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कंप्लेन भी वापस ले सकते हैं। अगर आपका कंप्लेन सॉल्व हो जाए तो आप कंप्लेन अपना वापस भी ले सकते हैं। और मोबाइल नंबर, यूज़र प्रोफाइल में आप चेंजेस बाद में कर भी सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन में आपको पेमेंट मेथड यूज करना है। आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप जिससे ट्रांजैक्शन किए होंगे आप उसको चूज कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। डेफिनेटली आपका कोई इसमें से मिल जाएगा कि आपने किस मेथड से पेमेंट किया था। इसके बाद पूछेगा कि हैव यू लॉस्ट मनी, क्या आपने अपना पैसा खो दिया है। ऑब्वियसली यस, क्योंकि अगर नो होता तो आप लोग साइबर क्राइम में अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहे होते। यस पर क्लिक करने के बाद आपसे विक्टिम का डिटेल्स पूछेगा, यानी कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपके साथ। तो अपना अकाउंट नंबर, किस बैंक में अकाउंट है, वो जिस बैंक से पेमेंट किए थे वो सब डालना है, फिल करना है कि आपने किस बैंक से पेमेंट किया था। तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे वॉलेट या जो भी है किस मेथड से पेमेंट किए थे, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब भी क्लिक कर लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे बैंक है तो आपका इनमें से ज़रूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे वगैरह जितना सब कुछ है ये सब मिल जाएगा। ईज़बॉज, फ्री चार्ज, जितने भी फ़ोन पे UPI वाले पेमेंट सिस्टम है सब मिल जाएगा। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर, UPI ID डाल देना है। फिर आपसे एक ट्रांजैक्शन ID पूछेगा। ट्रांजैक्शन ID नहीं है तो UTR नंबर या आप रेफरेंस ID डाल सकते हो, क्योंकि
तीनों एक ही होता है। फिर आपको यहाँ पर अपना अमाउंट भरना होगा। अमाउंट भरने के बाद आपको ट्रांजैक्शन डेट डालना है कि किस डेट को आपने पेमेंट किया था। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स भरेंगे तो भी ऐसे ही भरा जाएगा। अगर आपने पेमेंट जिस टाइम किया था वो भी आपके पास है तो वो भी डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी रेफरेंस आईडी दोनों है तो आप दोनों भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन किया था तो आपको फिर से ये सब डिटेल्स अभी विक्टिम डिटेल्स में भर देना है। ट्रांजैक्शन आईडी में अमाउंट बदल दीजिएगा, जो अमाउंट क्या किया होगा। फिर आपको सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपने अगर और पेमेंट किया है तो आप और ज़्यादा इसमें भर सकते हैं, फिर उसको भी आप सेव कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम 40-50 बार भी पेमेंट किए होंगे तो इसमें आप एक ही बार कंप्लेन करते टाइम विक्टिम डिटेल्स में बारी बारी सब डिटेल्स भर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास सस्पेक्ट का अकाउंट डिटेल्स है तो आप फिल कर दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। सस्पेक्ट डिटेल्स में आपको ये पूछ रहा है कि आपका पैसा किस में गया होगा, कि आपको किसी पर शक है तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है भरना। अगर है तो भर सकते हो। तो मेरा है बॉक्स से हुआ था स्कैम, तो है बॉक्स का मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। और सस्पेक्ट डिटेल्स में ट्रांजैक्शन आईडी वही सेम डालना जो विक्टिम डिटेल्स में ट्रांजैक्शन आईडी आपने डाला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी एक पेमेंट के लिए एक ही होता है। और इसके बाद अगर आपने सस्पेक्ट डिटेल्स में और डिटेल्स भरना चाहते हैं जैसे कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन की, तो आप वो भी भर सकते हो। बस उसके लिए ऐड मोर पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिला लेंगे कि सब कुछ डिटेल सही सही भरा हुआ है कि नहीं। अगर सब कुछ भरा हुआ है सही सही तो हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद आपसे घटना का अप्रोक्सीमेट डेट पूछ रहा है, यानी कि घटना किस दिन हुआ था। तो आप जिस दिन ट्रांजैक्शन किए थे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, कोई भी सा डेट चलेगा जिस दिन आपने पेमेंट किया हो। और टाइम भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपने रिपोर्टिंग में डिले किया है। अगर आपका पैसा गया 48 घंटे से ऊपर हो गया तो यस कीजिएगा, अगर नहीं हुआ 48 घंटे तो नो कीजिएगा। फिर यस करेंगे तो आपसे रीज़न पूछेगा, तो आप डाल दीजिएगा जो रीज़न होगा वो। मेरा रीज़न है कि जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तब ये स्कैम नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें पैसा लगा दिया था। अब वो स्कैम कट चुका है तो 48 घंटे से अधिक हो चुका है। फिर आपसे पूछेगा कि आपसे यह स्कैम कहाँ पर हुआ, ईमेल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, मोबाइल ऐप, वेबसाइट या कहीं और। तो मेरे साथ तो ऐप पर हुआ, आपके साथ जो हुआ होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ऐप का नाम वगैरह जो पूछेगा वो डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद आपसे एविडेंस मांगेगा कि कोई प्रूफ या कुछ हो, एविडेंस तो दे दीजिएगा। इसमें ऐप का वेबसाइट का जो हो स्क्रीनशॉट वगैरह हो तो इसमें डाल के ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद अगर आपसे ऐड नहीं हुआ तो आप उसको किसी के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, फिर उससे व्हाट्सएप पर ही मंगवा लीजिएगा तो वो शायद अपलोड हो जाए। अगर इससे भी नहीं हुआ तो आप फाइल में जाकर इसका नेम चेंज कर दीजिएगा, तब हो जाएगा। फिर ऐड पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा घटना के बारे में कुछ जानकारी दीजिए 200 शब्दों से 1500 शब्दों के बीच। तो इसमें आपको घटना के बारे में बता देना है कि आपके साथ घटना किस प्रकार से हुई। अगर है बॉक्स के बारे में लिख रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आप उसको कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं, बस थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा, उसमें आपको सस्पेक्ट डिटेल्स भरना है, यानी कि आपको किस पर शक है कि किसके पास पैसा गया होगा। अगर उसका फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, नाम वगैरह पता हो, फ़ोटो वगैरह हो कुछ भी, तो आप इसमें भर के अपलोड कर सकते हैं। अगर एक से अधिक भी आदमी हो तो आप ऐड करके न्यू भी अपलोड कर सकते हैं। 5-6 आदमी, 5-6 कंपनी जो भी हो आप इसमें भर के अपलोड कर सकते हैं। मेरा हाई बॉक्स के साथ स्कैम हुआ तो मैं उसका पेरेंट कंपनी जो है सुतरुला उसका भर दे रहा हूँ और मोबाइल नंबर में कस्टमर केयर का नंबर डाल दे रहा हूँ। फिर ऐड करके एक और डालूँगा, उसमें हाई बॉक्स का डाल दूँगा। फिर एक और डालूँगा, स्पर्श सिधवानी का डाल दूँगा। फिर एक और डालूँगा और शिप्रा बादल का डाल दूँगा। तो ऐसे 4 मैं डाल सकता हूँ, आप भी कितना भी डाल सकते हो जिस पर आपको शक हो। उसके बाद से आपको नीचे आ जाना है, फिर एक अपलोड करना है, कुछ भी फ़ोटोग्राफ वगैरह हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, सस्पेक्ट डिटेल्स हो, वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप सस्पेक्ट की एड्रेस भी डाल सकते हो। अगर आपके पास सस्पेक्ट का एड्रेस हो जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हो। सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपको सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैच कर लेना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब मैच कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि विक्टिम कौन बना है, यानी कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। आपके साथ फैमिली मेम्बर में कोई है या फ्रेंड, उसका सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसका नेशनल आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से कोई अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा। इसमें प्रीव्यू एंड सबमिट है, यानी कि इसमें कुछ आपको भरना नहीं है। आपने अभी तक जो जो डिटेल्स भरा हुआ है आपको सब कुछ मैच कर लेना है कि सही सही आपने भरा हुआ है कि नहीं। अगर एक भी गलत हुआ है तो आप बैक में जाके भर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन इस पेज के आगे बढ़ने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यही लास्ट पेज है, यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स मैच कर लेना है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, जितना कुछ भी है, बैंक डिटेल्स लेकर ट्रांजैक्शन आईडी, वो सब कुछ मैच कर लेना है। अगर इनमें से कुछ भी डिटेल्स गलत है तो आप बैक में जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको आई एग्री पर क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, और ईमेल पर एक पीडीएफ भी जाएगा जो कि सब डिटेल्स आपने भरा हुआ है वो सब उसमें होगा। तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर संभाल के रख लेना है, इसकी ज़रूरत बाद में भी पड़ सकती है। फिर इसके बाद आपको इस चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक स्टेटस पहुँचा। आप इसे बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर संभाल के रखिए, क्योंकि उससे भी आपका ट्रैक हो जाएगा और पुलिस वाले भी उसे बाद में मांग सकते हैं। साइबर क्राइम कंप्लेन करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि विक्टिम डिटेल्स में अपना डिटेल्स भरना होता है और सस्पेक्ट डिटेल्स में उसकी डिटेल्स भरना होता है जिस पर आपको शक है कि पैसा उसी के पास गया होगा। और विक्टिम डिटेल्स में सस्पेक्ट डिटेल्स बिल्कुल भी मत डालिएगा। और कुछ लोगों का बैंक फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो सस्पेक्ट डिटेल्स में भी अपना ही बैंक अकाउंट का नाम, नंबर, अकाउंट नंबर सब कुछ डाल देते हैं, इसीलिए उनका बैंक फ्रीज हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो 1930 पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, या पुलिस स्टेशन जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन से करने पर 10 से 15 दिन लग जाता है एक्शन लेने में। ऑनलाइन या मोबाइल नंबर पर कॉल करके करेंगे तो 2 से 3 दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपका पैसा जिस बैंक अकाउंट में गया है, अगर उसमें पैसा है अभी वो निकाला नहीं है, तो साइबर क्राइम वाले उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे और 2-3 दिन चाहे 1 हफ्ते में जांच करके आपको पैसा लौटा देंगे। और कब तक पैसा आएगा इसका कोई नहीं बता सकता। साइबर क्राइम वाले ही जांच करने के बाद अपने आप पैसे देते हैं। और यह कंप्लेन करने से पुलिस घर नहीं आती है। हालांकि पुलिस आपको कॉल करके इसके बारे में और कुछ जानकारी ले सकती है या पुलिस थाने भी बुला सकती है, लेकिन पुलिस आपके घर नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिए जिसके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है कभी भी कहीं भी। तो